अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और यमी रेसिपी, और ये रेसिपी बनकर तैयार होगी गोभी से। अगर आप कन्वेंशनल खाने खा खा कर बोर हो चुके हैं तो आज एक ज़बरदस्त सा हम आपके लिए लेकर आए हैं गोभी मंचूरियन, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम सामान में और बहुत ही सादा सी चीज़ों के साथ ये बनकर रेडी हो जाता है। और आप खाएँगे तो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है आधा किलो गोभी। मैं आपको तमाम चीज़ें आधा किलो की मेजरमेंट से ही बताऊंगी। इसको धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसके फूलों को अलहदा कर लिया है, बड़े बड़े से तोड़कर अलग कर लिए हैं। एक बोल में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप हमने ले लिया है मैदा। ये दोनों चीज़ें हम ले लेंगे, ये इसमें हमें कोटिंग करनी है अपनी गोभी की। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये तेज़ नहीं होती है लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई हल्दी पाउडर। आधा टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च और 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। बैटर बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को कवरिंग करते वक्त स्लरी बनाते हैं वैसी होनी चाहिए। अब हम ये आधा किलो जो गोभी धोकर और काट कर हमने रखी थी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से कि जितने भी फूल हैं हमारे पास वो सारे के सारे इस बैटर में अच्छे से कोट हो जाएँ। अब हमें इनको फ्राई करना है और बहुत क्रिस्पी सा फ्राई करना है। मैंने ऑयल ले लिया है अच्छी खासी क्वांटिटी में और हमें इसको डीप फ्राई करना है। सारे फूल मैं इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे डाल दूँगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और अब इनको मीडियम फ्लेम पे हमको फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। और ये जब आप फ्राई कर रहे होंगे तो उसी वक्त ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे अंदर से, लेकिन ऊपर से क्योंकि उनकी कोटिंग और लेयरिंग हमने की हुई है तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। आप ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, लेकिन हमें अभी ऐसे नहीं खाना है, हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको देखें इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए और ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। अगर आप इनको और ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहें तो आप एक दफ़ा निकाल कर हाफ़ डन करके निकाल के थोड़ी देर के लिए रख लें, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ को करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा फ्राई कर लें तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, मैं एक ही बार कर रही हूँ, ये एक ही दफ़ा में बहुत अच्छे खासे क्रिस्पी हो गए थे। अब हम इनको साइड पे रख लेंगे और ग्रेवी की तैयारी शुरू कर देंगे। एक मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें मैंने 1/4 कप डाल दिया है कुकिंग ऑयल। 4 से 5 मैंने लिए थे लहसुन के जवे, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो हमने कुकिंग ऑयल में डाल दिए और इनको अच्छे से हम सौते कर लेंगे ऑयल में। और यहाँ पर चूल्हे की जो फ्लेम है मेरी वो लो है, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ये सारी कुकिंग करेंगे। 4 से 5 मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें, नहीं लिए हैं, लाल मिर्चें लिए हैं। ये वो लाल मिर्चें जो कि हरी थी पहले और फिर लाल हो गई हैं, तो ये वो वाली मैंने मिर्चें ले ली हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो भी ले सकते हैं। हाफ़ कप जो है मैंने ले ली है गाजर और उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है और लहसुन और मिर्च के साथ इसको भी सौते कर लेंगे। इन मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। अगर आप कम मिर्चें खाना पसंद करते हो तो आप कम क्वांटिटी में डाल लीजिएगा। मैंने 4-5 ली हैं तो आप 2 ले लीजिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, वो शामिल कर दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है सोया सॉस, वो इसमें चला जाएगा। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, उससे पहले हम डाल देते हैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने ले ली है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून मैंने इसमें ले लिया है पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। और अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखें, अच्छा इसको थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है तो हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, तो ज़रा सा 1-1.5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर, वो भी हम साथ ही मिक्स कर देंगे। इसका फ्लेवर इस ग्रेवी में बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। और अगर ये अवेलेबल ना हो तो 1 कनौर का चिकन क्यूब शामिल कर दीजिएगा। आधा पाव मैंने ली थी शिमला मिर्च, 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, यानी कि क्यूब्स में कट कर लिया था, और उसको भी हमने शामिल कर दिया है। अब हमें चाहिए होगा यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चिली गार्लिक सॉस लिया है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं, केचप भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर देखिएगा, रमज़ान आने वाले हैं और मज़े मज़े के केचप और गार्लिक सॉस घर पर ही बनाइएगा, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और बहुत बजट फ्रेंडली भी होते हैं।
अब मैंने देखिए इसमें डाल दिया है 1.5 कप पानी और इसको हम अच्छे से खौला लेंगे। जब ये खौल जाएगा तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और उसको हाफ़ कप पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। जैसे हम सूप वगैरह में डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको डाल लूँगी इस ग्रेवी में। और ये देखें देखते देखते हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो गई है। जब ये थिक हो जाए तो जो हमने पहले से गोभी को फ्राई करके रखा हुआ था, ये सारी की सारी गोभी हम इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपने देखा कितना झटपट से आपका गोभी मंचूरियन जो है वो रेडी हो गया है। ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। आप इनको बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कीजिए, फ्राइड राइस के साथ सर्व कीजिए, गार्लिक राइस के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही शानदार आपका मील जो है वो रेडी होगा। ये तमाम राइस भी मैं सिखा चुकी हूँ, इनका लिंक भी मैं यकीनन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत सुपर यमी रेसिपी है। आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे रोज़ फरमाइश करेंगे इस तरह से गोभी खाने की। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।